गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम था द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हाउस, तो उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हम लोग जान चुके थे कि दो बच्चे थे जिनका नाम एक का नाम आरम था, एक का नाम मुराद था। और ये दोनों ही लड़के जो हैं एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। ट्राइब मीन्स होता है कबीले, तो कबीला से एक वो बिलोंग करते थे। और जो है वो कहाँ पर था कबीला, अर्मीनिया का था। और वो कबीला किस लिए जाना जाता था, ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन जो है वो मुराद जो है वो आता है सुबह सुबह और आराम को जगाता है और दिखाता है कि एक सफ़ेद सा घोड़ा प्यारा सा। दोनों ही बच्चे जो हैं वो घोड़े पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो आइए आगे का बात पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये जो है एक सुंदर भाग था। ओके। मुराद जो है वो आराम को जगाने के लिए आया था। तो आराम बोल रहा है, आप आराम कह रहा है कि दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये मेरे मतलब ये बहुत ही अच्छा पार्ट था, अच्छा बात था। और इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन अगर दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो हम लोग क्या थे, गरीब थे। तो ये बातें कौन कर रहा है, आराम कर रहा है। पूरे ही पैसेज में आराम बात करेगा। ओके। तो आराम कह रहा है, लेकिन अगर दूसरी जगह पर देखें, वैसे तो वंडरफुल पार्ट था, लेकिन अगर दूसरी जगह पर देखें तो हम क्या थे, गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सॉ। और ये एक ऐसा भाग था जो मुझे ये अलाउ नहीं करता था, परमिट नहीं करता था कि जो भी मैं देख रहा हूँ वो उस पर मैं विश्वास करूँ। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब, हमारी संपूर्ण जो कबीला था, वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो गरीबी से भरा हुआ था। पॉवर्टी मिस होता है गरीबी, पॉवर्टी स्ट्रिकन मिस होता है गरीबी से बहुत अधिक गरीबी होना। तो जो हमारा पूरा का पूरा कबीला था, समूह था, वो पूरा का पूरा क्या था, गरीबी से भरा हुआ था। एवरी ब्रांच every branch of the Garogalian family was living in the most amazing and the comic poverty in the world. एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगोलियन फैमिली, देखिए ये लोग गैरोगोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आराम बोल रहा है कि फैमिली जो होती है, गैरोगोलियन फैमिली जो होती है, उसकी प्रत्येक ब्रांच जो है वो एक काफ़ी वो कैसे वो रहती थी, कैसे रहती थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग और कॉमिक पॉवर्टी, संसार की सबसे अमेजिंग और कॉमिक पॉवर्टी थी उसकी। अमेजिंग मीन्स होता है थोड़ा सा रुचिकर टाइप का, और जो है कॉमिक पॉवर्टी का मतलब हो गया एक हास्य से भरी हुई उनकी गरीबी थी। ओके। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, उनकी जो ट्राइब्स थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। ओके। तो नो बडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वेयर वी एवर गॉट मनी, कि वो पैसे कैसे लाते हैं, कैसे कमाते हैं। इनफ टू कीप अप विद अस विद फूड इन आवर बेलीज, और हमारे पेट को भरते हैं। देखिए बेलीज मीन्स होता है पेट। ओके। तो इस ट्राइब्स की सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो यही नहीं समझ पाती थी कि ये जो पैसे कैसे मैंने कमाए हैं और जो है कैसे जो है वो पेट भर रहे हैं अपना, यही नहीं जान पाते थे ये लोग। तो थोड़ा कॉमिक टाइप की थी, कॉमिक मिस होता है, थोड़ा कॉमिकल टाइप की थी, हंसी से भरी हुई थी। और गरीब भी बहुत ज़्यादा थी। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग थे उस फैमिली के, वो भी नहीं जानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल, क्या नहीं जानते थे कि पैसे कैसे कमाए गए हैं और कैसे लोगों का पेट भरा, इस बात को जानते ही नहीं थे ये लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि हम सब किस लिए फेमस थे, ऑनेस्टी के लिए, यानी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, 11 शताब्दियों से। देखिए एक शताब्दी में कितने होते हैं, 100 साल होते हैं। ओके। एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं, 100 साल होते हैं। तो 11 सेंचुरी का मतलब कितना हो गया, 1100 साल, है ना। तो 1100 सालों से जो है, 11 सेंचुरी से जो है, वी हैड बिन फेमस, हम फेमस थे, हम प्रसिद्ध थे किसके लिए, ईमानदारी को लेकर फेमस थे। कौन, इनकी पूरी की पूरा जो कबीला था वो। इवन वर वी हैड बीन वेल्दिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, और जो हम भी जिस प्रकार जो हम सोचते थे कि संसार में जो है हम सब क्या हैं, सबसे वेल्दिएस्ट फैमिली है, सबसे धनवान हमारा परिवार है। मतलब ये लोग संसार अपने, इनका जो संसार था, इनका संसार का मतलब है कि जो गैरोगैलियन फैमिली थी, वैसे तो पूरा का पूरा ट्राइब्स ही जो है गरीब था, लेकिन उस गरीबी में भी इनके ट्राइब्स में भी जो सबसे ज़्यादा अमीर था वो इन्हीं का था। ठीक है।
लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ट्राइब्स वाले क्या थे, सब गरीब ही थे। तो इसलिए जो है वो आरम ये सारी बातें क्यों बता रहा है ट्राइब्स के बारे में, अभी मैं बताऊंगा। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, देखिए वो बताता है, कहता है कि जो है हम लोग जो है वो प्राउड करते हैं अपनी इस ईमानदारी पे, जो है हम लोग अपने कबीले पे प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं। ऑनेस्ट नेक्स्ट, अगला जो है हमारी जो ईमानदारी है वो अच्छी है हमारे कबीले की। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद जो है हम विश्वास करते थे किसी चीज़ पे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सारी बातें वो इसलिए बता रहा है आरम, क्योंकि आरम जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो मुराद है वो घोड़ा लाया कहाँ से है, क्योंकि हम सब इतने गरीब हैं कि इतना सुंदर सा सफ़ेद घोड़ा खरीद तो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि मुराद ने इस प्यारे से घोड़े को ख़रीदा तो नहीं होगा। सो ये लाया कहाँ से है, और अगर चुरा के लाया है तो चुरा तो सकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो ट्राइब्स है वो तो बहुत ईमानदार है, वो कभी चोरी वोरी नहीं करता है। तो ये कैसे हो सकता है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, कोई भी जो है हमारी ट्राइब्स का कोई भी जो है वो किसी का भी एडवांटेज नहीं ले सकता, फ़ायदा नहीं उठा सकता इन द वर्ल्ड, संसार में। इस संसार में जो है हमारी ट्राइब्स वाले किसी का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, लेट अलोन स्टील, और चुराना तो छोड़ ही दो। तो अब ये वही सोच रहा है कि घोड़ा चुरा तो सकता नहीं, क्योंकि इसी ट्राइब से ये भी बिलोंग करता है, चुराएगा तो है ही नहीं, खरीद के ला नहीं सकता है, तो आखिर ये आया कहाँ से। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप मैं क्या देख सकता था, जो भी मतलब रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मैं क्या देख सकता था, एक घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिकेंट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको सूंघ सकता था, उसकी स्मेल को ले सकता था। सो लवली, जो बहुत प्यारी थी। इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीथिंग, और मैं उसके जो है उसके घोड़े को, उसकी घोड़े की जो ब्रीथ थी, सांस थी, उसको मैं सुन सकता था, हियर कर सकता था। सो एग्जाइटिंग, वो बहुत ज़्यादा एग्जाइटिंग थी। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था घोड़े के साथ कि हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद, कि मेरे कज़िन मुराद ने उसके साथ क्या किया है, और विद मी, और मेरे साथ क्या किया है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ क्या किया है। मतलब वो ये विश्वास नहीं कर सकता था कि वो मुराद जो है वो उस घोड़े को लाया कहाँ से है। ओके, मतलब कोई भी इस फैमिली का विश्वास नहीं कर सकता था, ना ही जो है मुराद, ना ही मैं, ना ही कोई फैमिली का मेंबर। एस्लीप और एवॉक, जो भी सो रहे थे या जो भी जग रहे थे, वो भी नहीं। कौन सो रहा था, मतलब समय सुबह का 4 बजा हुआ था ना, तो ये बोल रहा है जो लोग जग रहे थे वो भी नहीं करेंगे विश्वास, और जो भी सो रहे हैं वो भी विश्वास नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज क्योंकि आई न्यू माई कज़िन मुराद, क्योंकि मैं अपने जो मेरा कज़िन मुराद है उसको मैं जानता था। कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, कि वो घोड़े को खरीद नहीं सकता है। बाई मिस होता है खरीदना, इसी की थर्ड फॉर्म आई हुई है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो, मैं अपने कज़िन मुराद को जानता था कि वो घोड़े को खरीद नहीं सकता है, क्योंकि सब गरीब थे, कैसे खरीद लेते भाई। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट, और अगर वो इस बात को ख़रीद नहीं सकता तो इट मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो शायद उसने जो है क्या किया होगा, चुराया होगा उसे, मतलब घोड़े को। तो ये खरीद तो सकता नहीं, तो हो सकता है चुराया हो, लेकिन चुरा भी नहीं सकता है ना, क्योंकि इनकी ट्राइब बहुत ज़्यादा ईमानदार है, सालों से 1100 सालों से ईमानदार बनी हुई है। तो फिर कुछ तो हुआ ही होगा, है ना। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव हैड स्टोलन इट, तो इसलिए मैंने जो है उसको चुराया, ही हैड स्टोलन इट, उसने इसको चुराया है, इस बात को मैंने क्या कर दिया, इस विश्वास को मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, वो चुराएगा भी नहीं और वो ख़रीद भी नहीं पाएगा। तो वो घोड़ा कहाँ से आया है, इस बात का पता हम लोग कल लगेंगे। ओके, और फिर घोड़ा लेकर हम लोग भाग जाएंगे, ठीक। ये मैं मजाक कर रहा था। तो जो है आराम इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि आखिर घोड़ा आया कहाँ से है, ठीक है। आगे कैसे आया है, क्या हुआ है, वो हम लोग कल के पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।